हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात आप सभी को। कैसे हैं आप सभी। और आज हम चल रहे हैं एक और यात्रा पर, हमारी कवि सम्मेलनीय यात्रा। आज लेकर जाएंगे हम आपको राजस्थान के भीलवाड़ा शहर में, जो कि एक बहुत ही अच्छा शहर है। तो वहाँ मैं पहले भी जा चुकी हूँ और इस बार मैं दोबारा जा रही हूँ। भीलवाड़ा के लिए जो ट्रेन है मेरी, वो है दिल्ली सराय रोहिल्ला से। तो पहले सराय रोहिल्ला पहुँचना पड़ेगा और सराय रोहिल्ला के लिए हमने ले लिया है ऑटो। और देखिए, हम सराय रोहिल्ला गए हैं पहुँच। और जो हमारी ट्रेन है उसका नाम है चेतक एक्सप्रेस। और दोस्तों, आपको पता होगा कि चेतक महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था। तो जैसे राणा प्रताप की चेतक भागता था, वैसे ही उसी स्पीड में बिल्कुल ये हमारी चेतक एक्सप्रेस हमें भगा कर ले जाएगी, ऐसी हमें पूरी उम्मीद है। तो आइए अब हम चलते हैं अपने कोच की ओर, अपनी ट्रेन की ओर, और हो जाएंगे उसमें सवार। तो भाई, पहले सीढ़ियाँ भी तो चढ़नी पड़ेंगी, सीढ़ियाँ चढ़ेंगे तभी तो अपने प्लेटफॉर्म पर जाएंगे। तो दोस्तों, देख सकते हैं मैं पहुंच गई हूँ प्लेटफॉर्म पर। यहाँ पे वाह वाह वाह, खाने की भी चीज़ें हैं। और अभी हमारी ट्रेन जो है वो खड़ी भी नहीं हुई है। अब क्या किया जाए, करना क्या है, उसका इंतज़ार करना है। और ये लो आ गई हमारी ट्रेन। और अब हम उस पर हो रहे हैं सवार। सवार होने के बाद हम घुस गए अपने डिब्बे में, जो कि है हमारा B3। और अब देखिए यहाँ पर, ओह, ये तो पूरी ट्रेन ही खाली है लग रहा है। अभी तो यहाँ पे लोग नहीं आए। चलिए उतर के, क्योंकि हमारे साथ एक और साथी हैं, तो उनसे भी मिल लेते हैं। और उनका कोच जो है हमसे अलग है, तो उनके पास चलते हैं। और आप उनसे पहले भी परिचित हैं। आइए, ये देखिए, आपको हम मिलवा रहे हैं श्रीकांत जी से, जो कि देहरादून से हैं और वो भी इसी ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं। लेकिन वो B2 में है और हम B3 में हैं। बहुत नाइंसाफ़ी है, हम साथ में होते तो बातें करते। और भाई और बहनों, मैंने अपनी सीट ले ली है, जो कि ऊपर की सीट है। और मुझे ऊपर की सीट बहुत पसंद है। मुझे यहाँ पे बहुत मज़ा आता है, क्योंकि यहाँ पे कोई डिस्टर्ब नहीं करता। और भाई साहब, सोने के बाद सुबह भी हो चुकी है और हम पहुँच भी गए हैं, क्योंकि ये ट्रेन बिल्कुल सुबह सुबह पहुँचती है 4 बजे के आसपास। तो अब हम उतर गए हैं यहाँ पे स्टेशन पे। ये है भीलवाड़ा। और यहाँ से बाय रोड, बाय कार हम जाएंगे अपने होटल तक। और वहाँ पर फिर हम करेंगे आराम, क्योंकि ट्रेन में भाई साहब नींद नहीं आती। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं हमें लेने के लिए कौन आया हुआ है। तो ये भाई साहब बहुत व्यस्तता में लग रहे हैं। तो बस अब चलिए सवार हो जाते हैं इस गड्डी में। और ये गड्डी हमें जहाँ भी लेके जाएगी हम वहाँ चले जाएंगे। और ये लीजिए, फटाफट से आ गया हमारा होटल। और ये है मेरा रूम। मैंने पहले ही आके यहाँ पे बैग रख दिया है, देखा। ये है हमारा रूम, एंट्री कर लिए हैं और हम यहाँ पर आराम से सोएंगे। सो गाइस, सुबह के 6 बज रहे हैं और अब मैं जा रही हूँ सोने, क्योंकि रात में ट्रेन में नींद नहीं आई है। और हमारा प्रोग्राम जो है वो शाम को है, तो अभी बहुत टाइम है, तो इसलिए मैं थोड़ी देर सोती हूँ। गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। हो गई है सुबह। अब हम जा रहे हैं नाश्ता करने। हमने नहा भी लिया है उठने के बाद। 11 बजे सो के उठे हैं, क्योंकि 6 बजे सोए थे। रात भर ट्रेन में नींद नहीं आई थी। तो ये है हमारा नाश्ता आज का। ये कुछ तो कचौड़ी है, और ये मुझे लग रहा है ये आलू है इसके अंदर, आलू का पकौड़ा है ये। तो हम इसे खाएंगे और फिर बताएंगे कि कैसा लगता है। और ये चटनी है। खाने में अच्छा है, लेकिन काफ़ी ऑयली है, तेल बहुत है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इसको पचाने के लिए। और अब मैं खाने वाली हूँ ये कचौरी। जैसा कि मैंने इसको देखा है, ये मूंग दाल की कचौरी है। तो इसको खा के देखते हैं कि कैसी लगती है। इसको चटनी के साथ खाते हैं। थोड़ी सी तीखी है, पर अच्छी है। नाश्ता कर लिया है और अब चलते हैं बाहर, निकल के देखते हैं कि भाई और कौन कौन कवि आ गए हैं, क्योंकि पूरा दिन तो कमरे में बैठ के नहीं बिताया जा सकता ना। तो चलिए, आइए हाय हेलो करके आते हैं। नील नवोदित जी, चित्रकूट धाम से। सुनाता हूँ, 4 पंक्तियां कह रहे हैं। सुनाइए भैया। कि प्रेम तट बंध को तोड़ना मत कभी, यूं तड़पता हुआ छोड़ना मत कभी, जिंदगी जब बितानी ही है साथ में, दिल किसी और से जोड़ना मत कभी। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा भाई वाह भाई। अब आदरणीय श्रीकांत जी, बैठिए, बैठ के बताओ। चलो कोई बात नहीं, लेटे लेटे हम लेटे सुनाते क्या हैं। पता यही वायरल हो जाए। नहीं, जज के सुना है वो तो इसे वायरल कहीं होती है। फेसबुक वगैरह पे मत डालना। तो दूसरे का है क्या? नहीं, मैं
इसीलिए बना रही हूँ। फिर आप वो सुनाइए जो मेरी फेसबुक पे वेशभूषा डालना देख के है। जो सुदर्शन योग देखने के आदि हैं वो कहेंगे डेंटिंग पेंटिंग करके मैं अपने Live कर रही YouTube के लिए ही बना रही हूँ। अच्छा, तो आप ऐसे वैसे मालूम है? क्या फर्क पड़ता है? आप क्यों आपने कपड़े पहन रखे हैं ना? वो एडिट कर देना इससे ऊपर नहीं ठीक है, बाल ठीक बढ़िया है? लग रहा। ये जो चौरा हो रहा है वो भी रिकॉर्ड हो रहा है। सब जाएगा। चलो एक छंद एक मुक्तक सुनाता हूँ, बहुत पुराना मुक्तक याद आ गया मुझे। 1 मिनट वैसे 1 मिनट बस। सुनिए, हिमालय की गोद से हमारे बीच है। एक मुक्तक सुनाता हूँ, बहुत पुराना स्वागत। मुक्तक है मेरा। मैं कर रहा हूँ देश के इतिहास को नमन, जिनसे मिली थी प्रेरणा प्रकाश को नमन, जो प्राणों को ले हाथ में थे अंत तक लड़े, हाँ अंत तक लड़े, जो अंत तक लड़े, माँ भारती के लाडले सुभाष को नमन, बहुत अच्छा। माँ भारती के लाडले सुभाष को बहुत अच्छे। चलो जी, धन्यवाद। मैं ना आज आदरणीय राजेश जी, मैं एक ना गीत सुनाता हूँ। मैं मंचों पे नहीं सुनाता ये, तो आज अपने दोस्त क्या यार बात बैठे तो वो सुनाता हूँ। बिना बातों के सुनाऊंगा आज। प्रेम श्रृंगार। बादल बरसे या ना बरसे, आंखों से बरसता पानी हो। क्या बात है? बादल बरसे या ना बरसे, आंखों से बरसता पानी हो। चाहे घनश्याम मिले न मिले, पर मीरा प्रेम दीवानी हो। बादल बरसे या ना बरसे, आंखों से बरसता पानी हो। इस मन की थकन मिटाने को ख्वाबों को निमंत्रण देना है। इस मन की थकन मिटाने को ख्वाबों को निमंत्रण देना है। विषधर को भी मदहोश करे, ये मन को चंदन देना है। ये मन भी कटी पतंग जैसा बहका जाता है इधर उधर। कोई है नाजुक डोर जिसे इस मन का नियंत्रण देना है। इस पार भले इस पार भले बंजर धरती, उस पार तो चादर धानी हो। इस पार भले बंजर धरती, उस पार तो चादर धानी हो। चाहे घनश्याम मिले न मिले, पर मीरा प्रेम दीवानी हो। बादल बरसे या ना बरसे, आंखों से बरसता पानी हो। आंखों से बरसता पानी हो। क्या बात है। क्या बात है? बहुत प्यारा गीत, भाई बहुत बढ़िया प्यारा। राजेश जी। बहुत बढ़िया। आइए और क्रम को आगे बढ़ाते हैं। और द्विवेदी से जो दूबे बन गए, मैं दूबे से दूबे नहीं बना, मैं चौबे था। मैं छब्बे बनने गया, दूबे बन गया। ये तो पुराना हो गया, मतलब द्विवेदी से दूबे बने। गीत सुनाता हूँ, बहुत अच्छा गीत। सुनाइए। मैं जगत में प्रेम के कुछ गीत गाना चाहता हूँ। थक गया हूँ मौन रहकर, गुनगुनाना चाहता हूँ। क्या कहने, गीत आया है। चांद कलियां फूल भंवरे दे रहे अपनी जवानी। चांद कलियां फूल भंवरे दे रहे अपनी जवानी। चल रही सदियों से देखो अनसुनी कोई कहानी। रक्त रंजित इस धरा पर फिर लहू की धार बहती। आने वाली पीढ़ियों को दे रहे कैसी निशानी। वाह। मैं बदल कर यह परिस्थिति जीत जाना चाहता। बहुत अच्छा। वाह 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 वाह। मैं बदल कर यह परिस्थिति जीत जाना चाहता हूँ। मैं जगत में प्रेम के कुछ गीत गाना चाहता हूँ। उठ रही है लाल लपटे पंथ नारावाद बनकर। छा रहा है धूम्र काला व्योम तक अवसाद बनकर। हंस रहे हैं क्रूर कश्यप होलिका की आड़ लेकर। मैं चला आऊं शमन के वास्ते प्रहलाद बनकर। मैं लपट की गोद चढ़कर मुस्कुराना चाहता।
वाह। मैं लपट की गोद चढ़कर मुस्कुराना चाहता हूँ, मैं जगत में प्रेम के कुछ गीत गाना चाहता भाई बढ़िया मीटर, ये बढ़िया जो आप मीटर। चाहते हैं भैया, वाह। मैं एक मुक्तक से समाप्ति करता हूँ आपके लाइव का जी। कि भावनाओं से पतला तरल भी नहीं, भावनाओं से पतला तरल, भावनाओं से पतला तरल भी नहीं, वेदनाओं से बढ़कर गरल भी नहीं, वेदनाओं से बढ़कर गरल भी नहीं, हम बड़े मुश्किलों से तुम्हें पा सके, हम बड़े मुश्किलों से तुम्हें पा सके, प्रेम करना सरल है सरल भी नहीं, बहुत अच्छा, सरल भाई है। ये बहुत अच्छी ये पंक्ति। आधार पंक्ति गजब है। बहुत वाह। अच्छी। तुम भी हमको मुस्कुरा कर एक गाना ही सुना दो। मैं भी एक दो मुक्तक सुना देती हूँ, हाँ श्रृंगार की सुनाती हूँ मैं, कभी उधर ही सुनाइए, वहाँ भाई वहाँ भी जाना हो तो। मैं कोई बात नहीं, मैं बनाती रहती हूँ ऐसे वीडियो। मैं सुनाती हूँ। किसी का आंसुओं पर जब मेरे अधिकार हो जाए, वाह, मेरे चिरमौन से भी जब किसी को प्यार हो जाए, वाह। जरूरत तब कहाँ होती है सजने या संवरने की, आहा। किसी के वास्ते जब सादगी श्रृंगार वाह, हो वाह, क्या जाए। बात है। वाह 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 बहुत वाह बढ़िया, वाह वाह, वाह, वाह। वाह। किसी के वास्ते सादगी वाह। श्रृंगार हो जाए। वाह। बहुत धन्यवाद। और सुना दूं चाहती हूँ? हाँ हाँ, सुना दो 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 गजल क्या पता। हो ना हो कल। चलो। कि मुझे एक तुम जो मिल जाओ, नहीं कुछ और इच्छा है, वाह, मुझे एक तुम जो मिल जाओ, नहीं कुछ और इच्छा है, न मुझ में धैर्य मेरा सा, न शबरी सी प्रतीक्षा वाह। है, क्या निभाया भाई। न मुझ में धैर्य बहुत कठिन नजर मेरा लिया। सा, न शबरी सी प्रतीक्षा है, तुम्हारा स्नेह या मेरा सरल विश्वास जीतेगा, वाह, ये मेरे साथ ही प्रियवर तुम्हारी भी परीक्षा। क्या बात है। वाह 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 वाह। वाह, मैं समझ गया था प्रतीक्षा के बाद परीक्षा ही आएगी। बहुत वाह, बढ़िया। पर निभाया। मैं सोच रहा परीक्षा में निभाएगी कैसे ये। भाई बढ़िया निभाया तुमने, अद्भुत। वाह। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। और अब हम तैयार हो गए कार्यक्रम के लिए, निकल रहे हैं और देखते हैं कि कौन कौन तैयार हो गया है। तो चलिए चलते हैं और नीचे जाके पता चलेगा कि कौन कौन रेडी हो गया है। और अब देख सकते हैं आप कि हम जब नीचे पहुँचे तो यहाँ पर सारे लोग ही लगभग तैयार होके बैठे हैं और हम सब वेट कर रहे हैं कि हमारा जो साधन है वो आए तो हम यहाँ से निकलें। और धीरे धीरे करके 2-3 गाड़ियाँ आएंगी और तीनों में भर भर के हम सब वहाँ पहुँचेंगे। और देखिए बस इंतज़ार की घड़ियाँ समाप्त होने वाली हैं और अब हम सवार हो गए हैं अपनी गाड़ी में और अब हम चल दिए हैं कार्यक्रम स्थल की ओर। ये देखिए पहुंच भी गए हैं। मेला है, बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है यहाँ पर और यहाँ पर बहुत सारी खाने पीने की दुकानें हैं, झूले भी लगे हुए हैं। तो बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम है यहाँ पर। तो अभी थोड़ा सा विलम्ब है, हमें यहाँ पे थोड़ा वेट करना पड़ रहा है। हम बैठ गए हैं, कुछ और प्रक्रियाएँ पूरी हो रही हैं, तब तक हम अपना सेल्फी वगैरह ले रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। और ये एक बच्चा खो गया है तो इसको भी उसके माँ बाप तक पहुंचाना है, तो इसका भी अनाउंसमेंट कर दिया गया है और उसके मम्मी पापा उसको आकर ले जाएंगे। और देखिए योगेंद्र शर्मा दादा ने कार्यक्रम शुरू कर दिया है। आज के कार्यक्रम में बहुत सारे कवि हैं और उन कवियों में से एक ये नन्हा सा बच्चा भी है। और मुगलियों की आंखों को लज्जित छोड़ गए थे। अरे गोरा बादल सदा भतीजे लाखों पर भारी थे। युद्ध कला के करता उनके सचमुच तलवारी थे। बिना शीश के युद्ध लड़ा था कथा अमर कराए। जीत गई राजपूती और मुगलों के मुंड चुकाए। इधर नगाड़े बजे और इधर दिल्ली में काले बादल छाए। और अहंकारी खिलजी खुद में जलाया। बोला सेना के मुजदंडो जाओ और मर जाना। अपने बेहुदे चेहरे मुझको अब नहीं दिखाना। मिट गए थे देश पर परिवार वो जिसका ऋणी संपूर्ण राजस्थान है। सिर्फ राजस्थान क्या संपूर्ण हिंदुस्तान है। भूल
चमन सत सत हमारा बार है परिवार को। कवि महेश जांगी को आप सुन रहे हैं और इसके बाद सुनिए राजेश। दादा, यहाँ पर राम की खुशियों में खुश रहमान रहता है, जुड़ा जड़ और मिट्टी से यहाँ इंसान रहता है। यहाँ न धर्म का बंधन न भाषाओं की है सीमा, यहाँ सबके दिलों में एक हिंदुस्तान रहता है। वाह वाह वाह। और अब आप सुनिए श्रीकांत जी को देहरादून से। भारत बोल रहा हूँ। और भारत की आवाज क्या है जो हिंदुओं को और सिखों को अलग करने की कोशिश करते हैं? मैं उनको ये बंद सौंपना चाहता हूँ कि था चमकोर हमी से चमका, हाथों में कृपाण दिए। था चमकोर हमी से चमका, हाथों में कृपाण दिए। दीवारों में चिरे गए, हम होठों पर मुस्कान दिए। था चमकोर हमी से चमका, हाथों में कृपाण दिए। दीवारों में चिरे गए, हम होठों पर मुस्कान दिए। हम ही बंदे गुरु साहिब के बन बैरागी लड़ते हैं। हम ही बंदे गुरु साहिब के बन बैरागी लड़ते हैं। क्या बतलाऊं कितने हाथी अपने तन पर चढ़ते हैं। क्या बतलाऊं कितने हाथी अपने तन पर चढ़ते हैं। यार मजा आया यार आपके मुंह से। मुंबई से महेश शर्मा जी जो हमें बहुत हंसाएंगे, गुदगुदाएंगे, तो आइए सुनते हैं। जो ना बोले करें बवाल, जो ना बोले करे बवाल, उनसे मत कर कोई सवाल। उन्हें छोड़ दे उनके हाल, सिर्फ थाम कर उनका गाल। बदल थो बड़े का भूगोल, भारत माता की जय बोल। बंद पड़े दरवाजे खोल, भारत माता की जय बोल। बजा मजीरे ताशे ढोल। और अब सुनेंगे सुमित मिश्रा जी जो कि ओरछा मध्य प्रदेश से हैं। भारत की माटी का जिसके कुछ शब्दों को सुनकर सभा समूची मौन हुई। सम्मान गए उस ज्ञानी से तो सबकी बुद्धि गौड़ हुई। सब धर्मों को आदर देते वो बोले मधुरिम वाणी में, भारत है उच्च हिमालय में, भारत गंगा के पानी में। राम जी पर बहुत ही सुंदर काव्य पाठ सुमित जी का। और अब दादा योगेंद्र शर्मा जी भी कविता पढ़ेंगे। अंधकार का वक्ष चीरकर सूरज नया उगाया है। अब लगता है देश राग में वंदे मातरम गाया है। वाह। मैंने भी एक छोटा सा गीत सुना दिया। गीत से जुड़िएगा, सुनिएगा, पूरी ऊर्जा के साथ सुनिएगा। कि राम लला मंदिर में होंगे, राम लला मंदिर में होंगे, उत्सव देश मनाएगा। राम लला मंदिर में होंगे, उत्सव देश मनाएगा। धीरे 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 राम राज्य फिर आएगा। राम लला मंदिर में होंगे, उत्सव देश मनाएगा। धीरे 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 राम राज्य भी आएगा। धीरे 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 राम राज्य भी आएगा। राम बोलो राम, बोलो राम राम राम। राम बोलो राम, बोलो राम राम राम। जिस मिट्टी में जन्म लिया था, खेले कूदे बड़े हुए। जिस मिट्टी में जन्म लिया था, खेले कूदे बड़े हुए। उसी धरा पर उनके ही अस्तित्व के मुद्दे खड़े हुए। उसी धरा पर उनके ही अस्तित्व के मुद्दे खड़े हुए। जाड़ा गर्मी बरसाते सब धूप छाँव भी सहते थे। जाड़ा गर्मी बरसाते सब धूप छाँव भी सहते थे। जाड़ा गर्मी बरसाते सब धूप छाँव भी सहते थे। नन्हे नन्हे राजकुंवर तिरपाल के नीचे रहते। क्या बात है कल्पना, जिंदाबाद, अभिनंदन आपका, वाह। नन्हे नन्हे राजकुंवर तिरपाल के नीचे रहते थे। नन्हे नन्हे राजकुंवर तिरपाल के नीचे रहते थे। क्यों रहते थे? उन्हें पता था उनका वंशज, उन्हें पता था, उन्हें धैर्य था, उन्हें ज्ञात था, उन्हें पता था उनका वंशज भव्य भवन बनवाएगा। धीरे 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 राम राज्य फिर आएगा। धीरे 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 राम राज्य
राज्य फिर आएगा। राणा जी, धीरे कमाल हो गया। धीरे 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 राम राज्य फिर आएगा। राम बोलो राम, बोलो राम राम राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। और कैसा है राम राज्य, सुनिएगा। वाह वाह। नारी के प्रत्येक रूप को रामचंद्र ने मान दिया। नारी के प्रत्येक रूप को रामचंद्र ने मान दिया। जाति पाति का ऊंच नीच का ना राघव ने ध्यान दिया। जाति पाति का ऊंच नीच का ना राघव ने ध्यान दिया। सबका साथ विकास सभी का ये राघव का ध्येय रहा। सबका साथ विकास सभी का ये राघव का ध्येय रहा। सबका साथ विकास सभी का ये राघव का ध्येय रहा। राम राज्य सारे राज्यों में अब तक अप्रतिमेय रहा। राम राज्य सारे राज्यों में अब तक अप्रतिमेय रहा। राम राज्य सारे राज्यों में अब तक अप्रतिमेय रहा। तो ये पावन आदर्श एक दिन, ये पावन आदर्श एक दिन, ये पावन आदर्श एक दिन सारा जग अपनाएगा। धीरे 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 राम राज्य भी आएगा। धीरे 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 राम राज्य भी आएगा। राम बोलो राम, बोलो राम राम राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम बोलो राम, बोलो राम राम राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। सुख सुविधाओं की धाराएं अंतिम जन तक पहुँचेंगी। राम राज्य में क्या होगा? सुख सुविधाओं की धाराएं अंतिम जन तक पहुँचेंगी। बैर विरोध विषमता भय की हर एक श्रृंखला टूटेगी। बैर विरोध विषमता भय की हर एक श्रृंखला टूटेगी। रावण बाली आदि आतंकी के गढ़ ढाए जाएंगे। रावण बाली आदि आतंकी के गढ़ ढाए जाएंगे। रावण बाली आदि आतंकी के गढ़ ढाए जाएंगे। शबरी गीत निषाद विभीषण गले लगाए जाएंगे। शबरी गीत निषाद विभीषण गले लगाए जाएंगे। शबरी गीत निषाद विभीषण गले लगाए जाएंगे। तब जनमानस सत्य सनातन, तब जनमानस सत्य सनातन, तब जनमानस सत्य सनातन राम नाम गुण गाएगा। धीरे 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 राम राज्य फिर आएगा। धीरे 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 राम राज्य फिर आएगा। राम लला मंदिर में होंगे उत्सव देश मनाएगा। धीरे 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 राम राज्य फिर आएगा। राम बोलो राम, बोलो राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। बहुत ही अद्भुत और बहुत ही शानदार हो गया आज का कार्यक्रम। सभी कवियों ने बहुत अच्छा काव्य पाठ किया और अब हमारी ट्रेन है तो हम भाग भाग के आ गए हैं रेलवे स्टेशन और यहाँ से पकड़ेंगे ट्रेन हम, मैं और श्रीकांत जी और दादा योगेंद्र शर्मा जी हमें छोड़ने भी आए हैं स्टेशन तक। तो यहाँ से वो हमें ट्रेन पे बिठा कर ही जाएंगे कि कहीं हम वापस ना लौट जाएं। तो बस अब हमारी ट्रेन का टाइम होने वाला है और बस अब हम आ गए हैं प्लेटफॉर्म पर, यहीं से हम पकड़ेंगे ट्रेन। तो अभी अब हमारा जो ये आज का व्लॉग है यहीं पे ख़त्म हुआ है क्योंकि हमारी ट्रेन चल पड़ी है और अब हम सीधे रुकेंगे दिल्ली जाकर। तो आप लोग दिल्ली तक की यात्रा कीजिए और साथ ही साथ बताइएगा कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। और कुछ फ़ोटोज़ भी हैं जो हमने कार्यक्रम के दौरान लिए थे तो वो फ़ोटोज़ भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो अपना ध्यान रखिए, हमारे वीडियोज़ देखते रहिए और अपने कमेंट भी करते रहिए। धन्यवाद।